चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और 1D के आकाश कह रहा है कि 15 तक हो गए हैं, उसके बाद नहीं हो रहे हैं। बाकी सभी मुझे अपना एक बार होमवर्क का स्टेटस और डाउट्स भेज दो। आकाश ने तो भेज दिया है, बाकी भी भेज दो सभी। हाँ, नहीं समझ गया आकाश में। और डाउट्स आपके ना उसमें आ रहे होंगे एडिशनल में। ओके, यस। 1D तो हो ही गई थी सारी, वो तो लास्ट क्लास में भी कराई दी थी मैंने कंप्लीटली। एडिशनल में ही बताओ, बाकी बता दो बेटा अपना स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं मैं, सक्षम आपके लिए। बाकी सभी देखो जिन्होंने नहीं करे हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर पावर, एक्स रेशो पावर बी प्लस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। फिर एक्स रेशो पावर, ये दोनों पावर पावर मल्टीप्लाई होगी तो सी प्लस ए। एक सेकेंड, सी प्लस ए अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस सी। एक्स रेशो पावर ए प्लस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू आएगी बी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए और ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए अपॉन बी माइनस सी, ए प्लस बी अपॉन। अब इसका एलसीएम ले लो तो आएगा एलसीएम ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, बी माइनस सी। बी माइनस सी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये सारी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स रेज टू पावर 0 दैट मीन्स 1। आपका आंसर आ गया। ओके सक्षम, नेक्स्ट। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं आपका 17 फिर 18। इसको नोट करना है आपने, नोट कर सकते हो। सेव जरूर कर लिया करो, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। सेवनटीन देखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये 17। द वैल्यू ऑफ जेड बतानी होता। देखो जेड और जेड की पावर रूट जेड दिया हुआ है यहाँ पे आपको। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेड रूट जेड का मतलब क्या है। सिर्फ इतना सा मतलब समझे पहले तो। जेड रूट जेड का मतलब है जेड की पावर 1 और जेड की पावर हाफ। इसका मतलब जेड की पावर 1 प्लस हाफ करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 3/2। तो जेड रूट जेड की वैल्यू होती है जेड रेशो 3/2। तो यहाँ पर देखो नीचे तो है यहाँ पे जेड और जेड की पावर है जेड 3/2, ये मुझे दिया हुआ है। ओके, इक्वल। यहाँ पे जेड रूट जेड मतलब जेड की पावर वही 3/2 और पावर दिया हुआ है जेड। तो अगर मैं यहाँ पे इसको तो खैर सेम ही रख सकते हैं इसको तो इस तरीके से। और यहाँ पे पावर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 जेड हो जाएगा ये। यहाँ जेड की पावर 3 जेड है 3/2 और यहाँ 3/2 इंटू जेड, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल।
3/2 जेड। अब आप इसको जेड को इधर डिवाइड कर दो, अगर आप जेड रेशियो पावर 3/2 है, इधर ये जेड डिवाइड होगा तो यहाँ रहेगी वैल्यू 3/2। ये पावर 1 है, ये माइनस होगी ऊपर, तो दैट विल बी सॉरी 1/2 और 3/, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9/4। दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, डन। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बिल्कुल सिंप्लीफाई करना था। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को तो नहीं है? सर ये जेड 3/2 इक्वल 3/2 जेड था, उसके बाद क्या? कहाँ पे? इस स्टेप के बाद? इससे नीचे वाले में। ये हाँ, इसके बाद। ये जेड डिवाइड कर दिया इधर, तो जेड डिवाइड नीचे आ गया ना, तो 3/2 रह गया, और यहाँ 1 है पावर, तो 1 ऊपर जाके क्या होगी? -3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा ना। जेड ठीक है सर, थ्री ठीक बाई है। टू माइनस 1 होगा ना, तो 1/2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपको ऐसे, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/4 होगा। ओके सर। सर 16th भी बता दूं? ठीक है, बताया था। 16 देखो, एक्स रेशो बार ए स्क्वायर अपॉन बी सी डॉट एक्स रेशो बार बी स्क्वायर अपॉन सी ए डॉट एक्स रेशो बार सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एक्स क्यूब। ये एक्स रेशो पावर यहाँ आएगा, एलसीएम लोगेगा प्लस करके, तो ये आएगा देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और नीचे जो एलसीएम आने वाला है ना वो ए बी सी आएगा, माइनस एक्स पावर 3। वो कह रहा है ये रिड्यूस टू जीरो हो जाए। देखो रिड्यूस टू जीरो तो कब होगा? जब ये दोनों टर्म सेम आएंगी, है ना। और ये दोनों टर्म सेम कब हो सकती है? आपको कंडीशन याद होगी अगर, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन होती है ए क्यूब, नहीं पता तो नोट कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। ये कंडीशन होती है जो 9th क्लास में वैसे सिखाई जाती है, कंडीशन 2.5 एक्सरसाइज 9th क्लास की, वहां पे है ये कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर है तो ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3abc अपॉन abc, और इट रिड्यूसेस टू जीरो। ठीक है, तो एबीसी से एबीसी कट गया, तो तभी जाके इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक दूसरा तरीका ये भी है कि यहां से वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 3। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो और ये कंडीशन कब लगती है? इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वो भी आंसर ऐसे लिख सकते हो। तो टोटल आपका आंसर होगा सी। ओके, डन बेटा। चलो, ओके आकाश, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 18.20। 18।
देखो 1/x⁴b प्लस 1/x⁴c लिख सकते हैं आप इसको, और प्लस 1। ठीक है, देखो वैसे तो ये a+b+c कह रहा है वुड रिड्यूस टू 1, इसकी वैल्यू ना 1 होनी चाहिए। एक ये क्वेश्चन ऐसे है जो थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, इसको a+b+c की वैल्यू बतानी है आपको। ये हिट एंड ट्रायल से होता है, लेकिन रिड्यूस टू 1 चाहिए हमें ना ये। इसको आप ना हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा बेटा आपको। इसको ना रिड्यूस टू 1 कब होता है, जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था ना, एक वो कंडीशन होती है कि 0 हो तभी होता है ये। आपको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो 1 लेकर के 0 में 3 चॉइस हैं, तो आप पहले 0 को लेके चलो हमेशा, जब भी कभी अगर चॉइस है तो। इससे फिर क्या होगा, ये जैसे b+c की वैल्यू क्या हो जाएगी -a, या c+a की वैल्यू क्या आ जाएगी -b, या a+b की वैल्यू क्या हो जाएगी -c। तो वो यहाँ पे यूज हो सकती है। देखो ये क्वेश्चन में x⁴c x-a है, इसको -a को भी आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से 1/x⁴a प्लस 1, और इसको आपने चेंज नहीं करना है, ऐसे रखना a -b और प्लस 1। ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अपने आप में यूनिक हैं। यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे जब आप x⁴c, तो यहाँ आएगा x⁴b इंटू x⁴c, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का मतलब b+c हो गया ना, ये प्लस 1, ये पूरे का एलसीएम आ गया ये x⁴c, और यहाँ पे आएगा x⁴c। यहाँ पे भी सेम ही है, a एलसीएम लिया x⁴a, तो यहाँ रह गया x⁴c+a प्लस 1 प्लस x⁴a, और इसको कोई चेंज नहीं करना, लास्ट वाले स्टेप को कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर देखो x⁴c तो ऊपर चली जाएगी वैल्यू, यहाँ b+c क्या होगा -a, यहाँ यहाँ क्या रह गया 1, और यहाँ पे रह गया x⁴c। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो x⁴ रहेगा यहाँ पे -b 1 प्लस x⁴a, और x⁴a जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी 1/x⁴a और x⁴b -b और प्लस 1। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, ये अभी भी सेम नहीं हुआ, तो इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, इन दोनों को अब कोई नहीं चेंज करेंगे इसमें। तो x⁴c ये है, इसको अगर मैं लिखूं तो 1/x, देखो इसी स्टेप को करके दिखा रहा हूं मैं उसमें 1 + xc, और इसी स्टेप को ले रहा हूँ सिर्फ मैं। यहाँ x y एलसीएम लेंगे, तो यहाँ रहेगा 1 प्लस, ऊपर तो xc है ही है, ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस x⁴a प्लस x⁴ होगा c+a, और इसको आप लिख सकते हो x⁴c, तो नीचे जो x⁴a है हमारे भाई ये ऊपर जाएगा वापिस इसके साथ, तो प्लस a हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे रहेगी वैल्यू 1 प्लस x⁴a, और c+a क्या होता है -b। चलो एक बार, और यहाँ पे भी c+a लिख दूंगा -b, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड का डिनोमिनेटर और थर्ड का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो जब एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, इसका जगह कम हो गई है, 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर इसका एलसीएम ले अब इसका इसका और इसका, तो देखो एलसीएम नीचे वही आएगा, सेम वैल्यू x⁴a x⁻b प्लस 1। ऊपर देखो यहाँ फर्स्ट टर्म में बच रहा है x⁻b, यहाँ ऊपर बच रहा है x⁴a, और यहाँ 1 है, दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो आंसर क्या आ गया 1।
तो ये आंसर वुड रिड्यूस टू 1 कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ऑप्शन बी आएगा आंसर। ओके, ऐसे क्वेश्चन में आप a प्लस बी प्लस सी को पहले से भी हिडन ट्रायल मेथड से लेट करके आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ये एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं बस जो इसमें प्रशांत ज्यादा करते हैं, पर प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आंसर याद ही हो जाते हैं इनके, कि इनका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, नाइनटीन तो बिल्कुल सेम है जो पहले हमने किया था, सेम टू सेम। इसके बाद आपका था डाउट सेक्शन 20 और 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं डाउट। फाइव पॉइंट सिक्स सेवन एट 10 ये दिया हुआ है, तो आपको मालूम है अगर मैं इसके इक्वल में के ऐड कर लूं तो 5.678 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x अगर k की पावर में जाएगा तो क्या होगा, k रेशो पावर 1/x। ऐसे ही 0.5678 की वैल्यू क्या होगी, k रेशो पावर 1/y। और 10 की वैल्यू क्या होगी, ये z अगर इधर से जाएगा तो अगर k रेशो पावर 1/z। आपको मालूम है कि अगर मैं 0.567 में 0.5678 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.678 हो जाएगी। ये तो है ही कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है हमारी, k रेशो पर 1/y। 10 क्या है, k रेशो पर 1/z। 5.67 क्या है, k रेशो पर 1/x। तो इसका यहाँ k की पावर क्या होगी, 1/y 1/z और 1/x। तो क्या वैल्यू इस, अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल। तो 1/y 1/z इक्वल टू 1/x। तो दोनों टर्म को अगर एक साइड पे लेके जाएं तो क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगी, ये 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया, कौन सा, बी। ओके सक्षम, ओके सर। चलो इसके बाद देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 25। ए रेशियो पावर पी, बी रेशियो पावर क्यू, सी रेशियो पावर आर दिया हुआ है और दो रिलेशन दिए हुए हैं। तो देखो सेम टू सेम है, पी बी रेशियो पावर क्यू सी रेशियो आर इक्वल टू, आप के ऐड कर लो। तो ए की वैल्यू क्या होगी, के रेशियो पावर 1/p। बी की वैल्यू क्या होगी, के रेशियो पावर 1/q। और सी इक्वल टू क्या होगा, के रेशियो पावर 1/r। अब रिलेशन दिया हुआ बी इक्वल टू ए सी। तो b की वैल्यू क्या है, 1/q पावर 2। ए क्या है हमारे पास, 1/p और c है 1/r। तो k रेशियो पावर यहाँ पर तो हो जाएगा 2/q और यहाँ k की पावर हो जाएगी 1/p प्लस 1/r। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। आपसे क्यू पी आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक बार 1 मिनट इसका एलसीएम ले ले।
तो यही आएगा। क्यू को तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इक्वल टू में आ जाएगा क्यू इंटू पी प्लस आर अपॉन पी आर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 2। यही हमारा आंसर। हाँ जी, ओके, ठीक है जी। अब देखते हैं 25। देखो 25, 26 ये है क्वेश्चंस। आप अभी एक काम करो, जितना सिखाया इसके हिसाब से 26, 27 करके बताना जरा एक बार बच्चे सभी। सिर्फ 2 क्वेश्चन कर दो, 26, 27 ट्राई करो एक बार। ट्राई तो करना पड़ेगा बेटा साथ साथ। देखो 26 का हिंट दे रहा हूं। ये देखो, पहले बात तो ये डिवाइड में पहले अंदर वाले को ही सोल्व कर लो, मतलब कि एक्स रेज टू पावर। वैसे देखो सबका बेस सेम है ना, ठीक है। चलो एक बार लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। a माइनस बी, और ये है आपका, पहले लिख ही लेते हैं। चलो एक बार ए प्लस बी, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बी अपॉन बी प्लस ए, और ये हम बी अपॉन बी वन से उल्टा कर दिया ना, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, ठीक है। अब एक्स की सारी पावर एक साथ ले लो चाहो तो। ए अपॉन ए माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का ए अपॉन ए प्लस बी, प्लस अलग करना चाहते हो तो अलग अलग ले लो। ये ए अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, बी अपॉन बी प्लस ए, और माइनस का बी अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पे आप एलसीएम लो और यहाँ पे भी एलसीएम लो और इसको सोल्व कर दो, ठीक है। तो आप एक काम और भी कर सकते थे, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी कर दूं, एक बार देखो b माइनस ए की जगह a माइनस बी कर दूं अगर, देखो तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो आप इसको इसके साथ ले सकते हो, क्योंकि वैसे तो अगर हटा दो तो ये सारा प्लस ही हो गया ना ये, ठीक है। इन दोनों का देखा जाए तो एक्स की पावर क्या है यहाँ पे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और इन दोनों का अगर सोल्व करें तो a प्लस बी एलसीएम आएगा, तो क्या आएगा ऊपर वैल्यू b माइनस ए। अब इसको सोल्व कर दो, अब एलसीएम लो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी माइनस ए होगा, तो वैसे तो साइन प्रॉपर्टी लग जाती है तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा। चलो ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। ये ए बी आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल हुआ तो नहीं हुआ। चलो एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर देखना, इसका आंसर नन ऑफ दीज दिया हुआ है क्या एक बार, 26 का आंसर एक बार देखना, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। यस सर। ठीक है, वैसे ना हमारे पास अभी ए प्लस बी रह गया ऊपर। अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं इसको, ए माइनस बी, इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं, अगर ए प्लस बी, क्योंकि अभी ना इसकी पावर, अभी तो मैं अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सोल्व करी ना, पावर ए प्लस बी भी तो है। तो अगर हम इसको पावर में अगर लेते हैं तो ये भी आगे मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी, तो ये कट जाएगा, पर रहेगा आंसर नन ऑफ दीजिए, ठीक है ना। वो तो चलो हमारी क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ही होनी चाहिए।